हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अभी लॉकडाउन पीरियड में आप लोग घर में ही रुक रहे होंगे, सेफ रह रहे होंगे, बाहर नहीं निकल रहे होंगे और अपने पेरेंट्स को परेशान बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो स्वागत है आपका वापस से इस खूबसूरत से चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स बाय मनीष सर में। और हम लोग कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो के अंदर क्या क्या बातें की थी। याद करो, वापस वीडियो वन देखो, हमने क्या क्या बोला था। एक तो हमने बोला था कि भाई मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये समझा था कि हमारे जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं या जो मैन मेड मैग्नेट्स हैं, उन मैग्नेट्स को हम किन तीन तरीकों से बना सकते हैं। तो ये तो बात थी टोटल डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, राइट। अब आज हम बात शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारी बात रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दिया था, ठीक है, राइट। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, हमने किसी भी शेप का, बार मैग्नेट शेप का, हॉर्सशू मैग्नेट शेप का, किसी भी शेप का एक मैग्नेट ले लिया। ये मैंने ले लिया एक मैग्नेट, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इससे बहुत दूरी पे रख दिया। यहां मैंने ये आयरन फाइलिंग रख दी, ये आयरन फाइलिंग। अब ये आयरन फाइलिंग क्या है, बहुत छोटा आयरन का टुकड़ा, ठीक है। अब ये छोटा आयरन का टुकड़ा इतने डिस्टेंस से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, इतने डिस्टेंस से आयरन इससे अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। हमने देखा इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा, ठीक है। इस आयरन फाइलिंग को मैं थोड़ा और पास लाया, थोड़ा और पास लाया, थोड़ा और पास लाया, इधर आगे मुझे लगा कि हाँ यहां पे थोड़ा फोर्स लगना शुरू हुआ। इसके पहले फोर्स बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो हम लोगों ने कहा भाई इस मैग्नेट का असर आयरन फाइलिंग पे, इससे आगे के रीजन में मैंने टेस्ट किया, आगे आगे मुझे फोर्स मिल रहा है, लेकिन इससे पीछे के रीजन में, इससे दूर के रीजन में, इसके ऊपर मैग्नेट का कोई भी असर नहीं है। पहली चीज बिल्कुल भी मुझे नजर आ गया भाई, यहां पे इस जगह पे पॉइंट ए पे, पॉइंट ए तक हमें फोर्स मिल रहा है, पॉइंट ए के बियॉन्ड वी आर नॉट गेटिंग एनी फोर्स ऑन द आयरन फाइलिंग। दैट मीन्स बहुत सिंपल सी बात यह हुई कि जो इस मैग्नेट का फोर्स है वो पॉइंट ए तक लिमिटेड है, इसके पहले मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। यानी ये रीजन, वो पूरा का पूरा सराउंडिंग रीजन, जिसके अंदर द ऑल सराउंडिंग रीजन इन विच any other magnetic material is able to feel the force from this magnet, that reason is called as the magnetic field, right. So how we can define magnetic field, it is a three-dimensional region around a magnet in which its force on any other magnetic material, any other magnetic material can be felt। भाई वो रीजन, वो इलाका, गुंडे वाला इलाका नहीं, मैग्नेट वाला इलाका, वो रीजन जिस रीजन में कोई भी दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल हम रखें और उसके ऊपर फोर्स लग जाए मैग्नेट का, तो उस रीजन को, उस पूरे रीजन को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है, आसान बात है। So what is magnetic field? It is a three-dimensional region or space. You may also call it as space or slash space, ठीक है, around a magnet, ठीक है।
दिस इज अ रीजन, थ्री डायमेंशनल रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। भाई ये मैग्नेट रखा हुआ है, ये रहा नॉर्थ पोल। अब इसके चारों तरफ कितनी दूरी तक, एट व्हाट डिस्टेंस इन होल ऑफ द स्पेस, पूरे ग्लोब के अंदर, पूरे स्फीयर के अंदर कहां तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें मिल पाएगा, वो रीजन, वो स्पेस हमने डिफाइन किया मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, ठीक है। बहुत जरूरी है कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि इसी से निकल के आएंगी बहुत सारी नई अंडरस्टैंडिंग्स, तो इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लगा, मैंने कहा यहाँ पे आयरन फाइलिंग ए पॉइंट पे लगा बैठी हुई है, इसके ऊपर ये मैग्नेट फोर्स लगा है। अब इस मैग्नेट का जो फोर्स इस आयरन फाइलिंग के ऊपर लग रहा है, ठीक है, क्या वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है? इज दैट फोर्स अ कांटेक्ट फोर्स और अ नॉन कांटेक्ट फोर्स? नॉन कांटेक्ट है। नॉन कांटेक्ट है तो ऐसी क्या चीज है जो यहां फोर्स ट्रांसफर कर रही है? इसके लिए साइंटिस्टों ने, मैग्नेट को स्टडी करने वाले साइंटिस्टों ने एक नया इमेजिनरी टर्म डिफाइन किया कि हमारा जो फोर्स है किस लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रहा है। उस लाइन को उन्होंने नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसको उन्होंने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी थिंग है। इट इज अ इमेजिनरी कंसेप्शन, एक्चुअली नहीं है लाइंस, बट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ सर्टेन थिंग्स हमें डिस्क्राइब करती है। जैसे पहली चीज हमें ये डिस्क्राइब करती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट से डिस्टेंस के साथ क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। ये हम जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा। एक मैग्नेट के लिए ये पहचानना बहुत अच्छा है। बट अगर हमने दो मैग्नेट आमने सामने रख दिए, तो अब इन दोनों मैग्नेट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा मॉडिफाई होके डिस्टेंस वाइज स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ये समझना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज हम एक अकेले मैग्नेट से काम नहीं करते, हम मल्टीपल मैग्नेट्स को यूटिलाइज करते हैं। कहां पे करते हैं सर? चलो एग्जांपल लेते हैं। एटीएम कार्ड आपने देखा है। अब एटीएम कार्ड में प्यारे बच्चों होता क्या है, बैक साइड पे देयर इज अ ब्लैक स्ट्रिप, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक स्ट्रिप। और इस स्ट्रिप में बहुत सारे अलग अलग तरह के मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। When you are inserting that into the ATM मशीन में भी मैग्नेटिक फील्ड के सेंसर्स होते हैं। All these sensors are reading out the particular ATM card and identifying the person to whom it is related. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने अपना एटीएम कार्ड डाला तो आपके पड़ोसी के एटीएम कार्ड को वो आइडेंटिफाई कर ले, वो आइडेंटिफाई करेगा आपका ही एटीएम कार्ड। तो वहां पे हमें ये अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि हमारे इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं उनके अंदर साइंस क्या करती है, उनमें मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड्स, उनके सुपर इम्पोज होने पे, मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड्स के एक साथ मिल जाने पे क्या असर प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे मॉडिफाई होगी, वो हमें अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत जरूरी है, राइट। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्या है उनकी प्रॉपर्टी, लेट अस सी। सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे कि अगर हमारे पास एक यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है, मैं लगभग हर बार मैग्नेट यूज करूंगा, हॉर्सशू मैग्नेट की जहां जरूरत पड़ेगी हम काम में ले लेंगे, ठीक है। ये बार मैग्नेट, अब इस बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये डिफाइन किया गया, भाई यहां से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, पोल्स से क्या निकल रही है, लाइंस ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ फोर्स यहां से निकली। अब ये लाइन ऑफ फोर्स क्या कर रही है, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा रही है। ये लाइंस क्या कर रही है, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा रही है। तो साइंटिस्टों ने ये बोला भाई एक्चुअली ये लाइंस है फोर्स, एक्चुअली ये लाइंस के अंदर है फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दे आर एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स
ठीक है, फ्रॉम एनी मैग्नेट which enables us to understand about the strength, direction and properties of magnetic field at any particular point. भाई कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये अंडरस्टैंड करने में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मदद करती हैं, राइट। तो ये तो कंसेप्ट हुआ भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैग्नेट से निकलती हुई इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी, एक्चुअल लाइंस नहीं है, ऐसा नहीं है मैग्नेट रखा हुआ है वहां से लाइनें निकल निकल के आ रही है। मैग्नेट इज नॉट गिविंग राइज टू एनी लाइंस, दे आर इमेजिनरी लाइंस, बट ये इमेजिनरी लाइंस हमें एनेबल कर रही हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कंसेप्ट्स, द वेरियस थिंग्स। सिंपल है बात, सिंपल है, क्लियर है। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, पॉज करके नोट करो। फिर हम देखते हैं भाई इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। जब हमने डिफाइन किया इनको इमेजिनरी है, हमने इनको हाइपोथेटिकली क्रिएट किया है, ठीक है, बट इनसे अगर हमें प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करनी है तो हमें कुछ रूल्स, कुछ प्रॉपर्टीज इनको देनी पड़ेंगी ताकि हम लोग उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज अलग अलग जगह पे अंडरस्टैंड कर पाए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड lines. Actually these are lines of force, so we can also call them magnetic field lines of force, right? Simple. क्या है ये प्रॉपर्टीज, एक एक करके समझते हैं। देखो भाई पहली बात ये बोली गई कि ये जो मैग्नेट रखा हुआ है, इस मैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये ऊपर जाती है, सेमी सर्कल बनाती है और साउथ पोल में एंट्री लेती है। तो पहली प्रॉपर्टी ये डिफाइन की गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक और मैंने ड्रॉ की बॉटम साइड में, तो ये कुछ इस टाइप से आ रही है, सेमी सर्कल बना रही है, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी ये बोली गई भाई ये कैसे सर्कल्स हैं, अगर मैं एक सर्कल और यहां से लेता हूं भाई ये कुछ इस टाइप से गया, ये इधर आया, तो आर दे ऑलमोस्ट कंसेंट्रिक विद सेंटर ऑलमोस्ट एट द मिडिल पार्ट ऑफ द बार मैग्नेट। तो यहां पे पहली प्रॉपर्टी ये बोली गई ऑल दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर व्हाट, आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक ध्यान है ना, कैसे सर्कल्स से, कंसेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स हैविंग द कॉमन सेंटर। सो ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, रनिंग, दे आर ऑल रनिंग नॉट स्टॉपिंग। कहां से कहां जा रही हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंडिंग इन साउथ, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड अ मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत जरूरी है भैया। ये नॉर्थ से साउथ सिर्फ मैग्नेट के बाहर जा रही है, अंदर का डायरेक्शन नहीं बोला रही हूं, अंदर का डायरेक्शन नहीं बोला, बाहर का इनका जो शेप है, आउटसाइड द मैग्नेट दे आर सर्कुलर, outside the magnet they are circular and they are starting from north ending at
साउथ। ठीक है, बट लेकिन बट बैट नहीं, बट अंदर क्या कहानी है? इनसाइड मैग्नेट दे रन फ्रॉम रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उल्टी हो गई, एंड आर सर्कुलर नहीं है, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। भैया मैग्नेट के बाहर तो ये सर्कुलर शेप एक्वायर कर रही है, क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया फैलने के लिए, they are getting more space to get expanded, but inside the magnet they are straight parallel lines। मैग्नेट के अंदर ये बिल्कुल सीधी चलती हैं, ये बिल्कुल सीधी चल रही हैं, इनका शेप जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, they are running straight and they are parallel to each other, and they are running parallel to सिंपल बात है। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लो जल्दी से, पॉज मार के नोट करो, छाप लो जल्दी, फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। छाप लिया? प्रॉपर्टी नंबर 2, इसके पहले मैं आपको ये बता दूं साथ में, प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे लेना। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कम से कम सीबीएसई बोर्ड में जरूर मिलता है। सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कहीं ना कहीं जरूर आएगा। चैप्टर एंड में जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन इनमें से ज्यादातर बने हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, बट अभी इनको बहुत अच्छी तरह समझेंगे, राइट? ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमने क्या कहा भाई, ये नॉर्थ पोल से निकल रही है, सर्कल आधा चक्कर काट रही है, आधा चक्कर काट के साउथ पोल में एंटर हो रही है। एक नीचे निकले, नॉर्थ पोल से निकले, आधा चक्कर काटा, साउथ पोल में एंट्री होगी। ठीक है, बट मैग्नेट के अंदर क्या किया, साउथ पोल से ये जो चक्कर काट के आई थी ये बिल्कुल सीधी होके गई नॉर्थ पोल पे वापस। ठीक है, सिंपल। अच्छा, सेकेंड पॉइंट हमें ये बोला गया, द स्ट्रेंथ, ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भाई कहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ताकतवर है, कहां पे कम है, ये पहचानने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मदद कर रही है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी असेस्ड बाय closeness of magnetic field lines। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये जितनी पास पास हैं उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितनी दूर दूर है उतना वीक है। मेरे को मालूम है सवाल क्या है, दिमाग में आ गया सवाल। सर ये तो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, हम ड्रॉ कैसे करेंगे, मालूम कैसे पड़ेगा, पास पास है दूर दूर है। चिंता मत करो, इसके बाद की एक्टिविटी में वही बताने वाला हूं, मुझे मालूम है तुम्हारे सवाल। ठीक है, आई नो योर क्वेश्चंस, राइट? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जहां पे ये बहुत पास पास है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, वहां तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वीक है। दैट मीन्स छाप लो इसको भी, लिख लो इसको भी, दैट मीन्स द स्पेस, वो जगह वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are close
टुगेदर, और क्राउडेड, क्राउडेड भी बोल सकते हैं इसको, भीड़ लगा के बैठी हुई है, पास पास बैठी हुई है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर और क्राउडेड टुगेदर, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत है वहां जहां पे फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा पास पास है, ठीक है। बट इफ दे आर spaced apart, the magnetic field is weak. जहां बहुत दूर दूर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा कमजोर होगा, जहां बहुत पास पास है वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलो जरा ये भी समझ लेते हैं भाई, मैग्नेट के पूरी बॉडी के चारों तरफ कहां स्ट्रॉन्ग कहां वीक। तो देखो भाई बड़ी सिंपल आसान सी बात, यहाँ पे ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, देख लो यहाँ गैप कम है, ये बाहर हो गैप हो गया बड़ा, फिर वापस आइए इधर गैप हो गया कम। तो इन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मिनिमम गैप कहां, पोल्स के पास, सबसे कम गैप किधर है, पोल्स के पास है। तो क्या पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल। क्या पोल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, नहीं होगा। पोल का ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में, पोल के पास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड देयर। बाहर निकलते हुए ये दूर दूर हो रही है, सर्कल की प्रॉपर्टी है, बाहर निकलता है फैलता है, बाहर निकलता है फैलता है, रायते की तरह, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स के पास दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो किसी भी मैग्नेट में मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ कहां मिलेगी भाई, पोल्स के पास। मिनिमम कहां मिलेगी, मैग्नेट के मिडिल में। मिनिमम स्ट्रेंथ मैग्नेट के मिडिल में होगी, मैक्सिमम कहां होगी, टुवर्ड्स द पोल्स। अंदर की बात नहीं कर रहे हम, अंदर तो यूनिफॉर्म है, पैरेलल है, सेम डिस्टेंस पे है। Inside the magnet, the strength of the magnetic field is uniform. Property number 2 clear, simple है, छाप लो जल्दी, पॉज मार के छापो, छापो छापो छापो, या। अब चलो देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, both are linked together. चाची की बेटी की मौसी की भांजी है, इतना प्यारा लेके, ठीक है। कैसे लिंक्ड है टुगेदर, लेट अस सी थर्ड। भैया हमने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसमें मदद कर रही हैं, उनमें एक पॉइंट था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, था, बोलो था, यस। तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं भाई, ये हमारा मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये कुचुक से मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाली और कुचुक इधर अंदर, ये सीधी 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 आ चली, ओ देखो सीधा कर देते हैं ये, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये बोला गया, ये नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल की तरफ जा रही है। तो अब सवाल ये आया भाई, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ये 3 पॉइंट मैंने ले लिए, ये लिया पॉइंट ए, ये पॉइंट लिया बी, और ये पॉइंट लिया सी। इन तीनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो ये डायरेक्शन पहचानने के लिए हमें मदद की प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ने ये कहा, द डायरेक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमें ये डायरेक्शन ही बता रही है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point। 3 पॉइंट तो हमने
एग्जाम्पल के लिए लिए थे किसी भी पॉइंट पे, ये मैग्नेट है, इसके चारों तरफ कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे इज गिवन बाय टेंजेंट at that point on magnetic field line, पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गया, एक ही डायरेक्शन मिलेगा किसी भी पॉइंट पे। पॉइंट ए पे मैंने टेंजेंट डाली, ओ ये टच करके गई, पॉइंट बी पे टेंजेंट डाली, ये रहा डायरेक्शन, पॉइंट सी पे मैंने टेंजेंट डाली, ये रहा डायरेक्शन। क्या तीनों पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है? बिल्कुल है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या बता रहा है? ये बता रहा है भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ एंट्री मार रहा है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ये गाड़ी नॉर्थ पोल से निकलेगी और गाड़ी साउथ पोल के अंदर एंट्री लेगी, फिर सीधा सीधा चलेगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी ने ये बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का मुझे किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट से गुजरने वाली क्या लूं मैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से गुजरने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ की, इसके ऊपर मैंने बना दी टेंजेंट, ये टेंजेंट मुझे दे देगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन विच पर्टिकुलर डायरेक्शन इट इज हेडिंग, इन विच पर्टिकुलर डायरेक्शन इट इज। सिंपल, इजी है। मैंने कहा था थर्ड फोर्थ रिलेटेड है, चाची की, काकी की, बेटी की, मौसी की, भांजी है। थर्ड फोर्थ का रिलेशन देखते हैं कैसे है, दे आर कोरिलेटेड। फोर्थ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी ने कहा भाई ये तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेट के बाहर ये कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। इन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कॉमन पॉइंट नहीं होगा, नॉर्थ पोल पे भी नहीं होगा, साउथ पोल पे भी नहीं होगा, अंदर तो पैरेलल है, ठीक है। फोर्थ ने कहा नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL, शॉर्ट में आई एम राइटिंग, विल इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। अब भाई हम तो साइंस के बच्चे हैं, बिना रीजन के मानते ही नहीं, क्यों नहीं करेंगे क्रॉस? मान लो कर गई तो क्या होगा, मान लो क्रॉस कर गई तो क्या होगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, आफत आ जाएगी। अरे आफत आ जाएगी, क्या आफत आएगी? देखो ये वैसे तो क्रॉस नहीं करती, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक फील्ड लाइन ये जा रही सर्कुलर कर्व, दूसरी फील्ड लाइन ये आ गई, ये लाइन 1, ये लाइन MFL1 ले लेते हैं, MFL1, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंड, ये तो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन फर्स्ट, ये डायरेक्शन कुछ आगे गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंड इधर गई। कहां क्रॉस किया इन्होंने एक दूसरे को? इस पॉइंट P पे। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ भाई, ये पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? कौन सी लाइन से लोगे, फर्स्ट से लोगे सेकंड से लोगे? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी लाइन से असेस करोगे, फर्स्ट से या सेकंड से? सर फर्स्ट से कर लेते हैं, चलो फर्स्ट से कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन कहां जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन फर्स्ट पे मैंने टेंजेंट डाली, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन 1। सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही, इससे डायरेक्शन। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड के दो अलग अलग डायरेक्शन, एक मैग्नेट से दो से नहीं, दो अलग अलग मैग्नेट से सेम पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन हो सकते हैं, बट सेम मैग्नेट से निकलने वाली दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस कर गई तो ये आफत आ जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन ये हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एक्सप्लेन व्हाई नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, बहुत बार रिपीट हो चुका है बोर्ड में, राइट। सो रीजन क्या देंगे, बिकॉज इफ they intersect then at
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पॉइंट पे जो हमने माना था, then at point of intersection there will be two different directions of magnetic field which is not possible. It is not at all totally possible that at a particular point magnetic field may be in two different directions. पॉज करके छाप लो जल्दी से, छाप लो जल्दी पॉज करके। 1 2 3 4 छाप लिया, छाप लिया, हो गया, मिटा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज तो बहुत आसान थी, क्लियर हो गई एकदम। हाँ, मुझे याद है मैंने क्या कहा था, इनको बनाना बता रहा हूँ, बस अब वही लूंगा। आई रिमेम्बर, मुझे याद है मैंने बोला था ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो इमेजिनरी, लेकिन फिर भी इनको कागज पे बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगली बात हमारी यही है, activity to draw magnetic field lines due to a bar magnet, ठीक है। एक सीधा सीधा बार मैग्नेट जो है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनमें से कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, ये यहां पे इस एक्टिविटी में हम देखने होते हैं, ठीक है। सिंपल है, शुरू करें एक्टिविटी की बात। चलो, इसको समझ लोगे अपनी लैंग्वेज में, नोट करने का तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम मानते हैं ये मेरे पास एक बड़ा सा ड्राइंग बोर्ड, और इस ड्राइंग बोर्ड पे हमने क्या किया, इस ड्राइंग बोर्ड पे हमने एक ड्राइंग शीट फिक्स कर दी, ये ड्राइंग शीट फिक्स कर, ठीक है। पेन लगा दो, ये चारों पेन्स लग दो, ये मैंने अपने ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट फिक्स कर, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। चलो, अब मैंने क्या बोला, मैंने यहां पे एक छोटा सा बार मैग्नेट ड्राइंग शीट के बिल्कुल बीच में रख दूंगा। बार मैग्नेट एक्सपेरिमेंटल जो होता है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल मेंशन होते हैं, तो मैं नॉर्थ इस साइड रखूंगा, साउथ इस साइड रखूंगा। उल्टा भी कर सकते हैं, नॉर्थ यहां रख सकते हैं, साउथ इधर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। चलो, अब क्या करना है, अब मैं लूंगा एक कंपास निडल और एक शार्प पेंसिल। क्या क्या लिया मैंने, एक तो लिया ड्राइंग शीट दी थी, एक बार मैग्नेट लिया, एक ड्राइंग बोर्ड लिया, एक मैं ले रहा हूं कंपास निडल, और एक लूंगा बारीक पेंसिल, शार्प पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल से सबसे पहले मैंने ये आउटलाइन ड्रॉ कर दी, बार मैग्नेट को ये रहने दिया, लेकिन पहले इसकी जगह मैंने फिक्स कर दी कि भाई ये यहां पे रखा हुआ है, ताकि हिल जाए तो मैं वापस रख दूंगा। अब मैंने क्या किया, इसके नॉर्थ पोल की तरफ, इसके नॉर्थ पोल की तरफ एक कंपास निडल यहां टिका दी, ये मैंने टिकाई कंपास निडल। निडल की प्रॉपर्टी क्या है, निडल की प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है उसके अंदर, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा इसके नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है ना निडल, निडल इज पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, निडल को जैसे ही मैग्नेट के पास लाऊंगा, निडल डिफ्लेक्ट होगी और घूम जाएगी, और घूम करके उसका नॉर्थ पोल यहां और साउथ पोल पॉइंट करेगा, करेगा ना, ठीक है। चलो, मैं क्या करूंगा, पेंसिल की मदद से ये नॉर्थ पोल का पॉइंट, ये पॉइंट और ये साउथ पोल, ये पॉइंट हटा दी, लगा दी,
पेंसिल से मैंने दोनों निडल की पोजीशन मार्क करनी है भैया कि निडल इस डायरेक्शन में है, निडल की पोजीशन मार्क कर दूं। मार्क करके मैं क्या करूंगा, यहां से निडल को हटा दूंगा, मार्किंग हो गई, ये मार्किंग मेरी बरकरार। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए, ये 2 पॉइंट में बस आ गए। और ये 2 पॉइंट मेरे कौन कौन से हैं, एक इसके निडल का नॉर्थ पोल बता रहा था, दूसरा साउथ पोल बता रहा था। अब क्या करना है, ये निडल कहां रखूंगा, मैं रखूंगा निडल को इधर, और इस कंपास निडल को मैं ऐसे सेट करूंगा, ऐसे रोटेट करूंगा, इस तरह से सेट करूंगा कि इस बार इस पॉइंट पे इसकी नॉर्थ की पॉइंटर आ जाए, ये नॉर्थ पॉइंटर आ गया, साउथ पॉइंटर पे मैं फिर कुछ एक से टक लगा दिया मैंने एक डॉट। निडल को मैंने रोटेट किया, सेट किया, घुमाया फिराया, घुमा फिरा के मैंने जब सेट किया तो मुझे मालूम पड़ा भाई इसका नॉर्थ पोल इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। और जब ये कोइंसाइड कर रहा था मैंने क्या किया भाई, निडल का अदर एंड मार्क कर दिया। ये प्रोसेस हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे भाई, एक डॉट लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, निडल को फिर हटाया, और ये लगातार मैं ऐसा कंटिन्यू करता रहूंगा। मुझे मालूम पड़ेगा मैं कहां पहुंच गया, साउथ पोल की तरफ। कंपास निडल जो है धीरे 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 साउथ पोल की तरफ हमको लेके खुद जाएगी, अगर हम ऐसे पॉइंट्स मार्क करते रहे। इनको डॉट्स को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो क्या मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, क्या एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बन गई। सर बेईमानी कर रहे हो, हाँ भाई थोड़ी बेईमानी करनी पड़ती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे पास बन गई, राइट। अब ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं एक और पॉइंट से यहां से स्टार्ट करूं, नीचे बन जाएगी। चलो भाई इस बार टाइम वेस्ट किए बिना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये डॉट डॉट हमारे खूब सारे बनेंगे। यू कैन डू इट प्रैक्टिकली इन योर होम आल्सो विद एनी मैग्नेट। ठीक है, ये इधर एक और पॉइंट से स्टार्ट किया, ये आ गई। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे, ये जो पोल है, पोल से ज्यादा लाइंस निकल रही है, बाहर जाके दूर दूर हो रही है। ये तो हमने बोला था पोल के नियरर इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन इन दिस activity, understand it very carefully, you may write it in your own words. What we are doing, we are taking a drawing board, fixing a drawing sheet on it, then we are placing a bar magnet in the middle of it with its north and south poles. Next we are marking the outline of the magnet with the help of a sharp pencil. Then we are placing one compass needle near to the north pole. This needle's north part is attracted towards the north pole of the magnet. हाँ मैंने कहा था भाई unlike attract होते हैं, यहाँ एक्चुअली जो नॉर्थ मार्क्ड एंड है that is magnetic south pole of the needle, इसलिए नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये कहानी अलग है, देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में 2-3 वीडियो के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ मार्क्ड एंड है that is attracted towards the north pole। निडल की हमने मार्किंग्स आगे की पीछे की दोनों कर दी, निडल को हटाया, पीछे वाली मार्किंग पे रखा और पहुंच गए साउथ पोल। तो इससे हमने क्या बना दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। इज दैट सिंपल, आसान काम है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के मुझे बताएंगे कितना सही लगा, कितना गलत लगा। Was this easy to understand? Yes. So students, keep on studying during this COVID lockdown, even at your homes. Keep on watching me so that you are getting updated about all the CBSE courses. आपका ये कोर्स बहुत जल्दी हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में ही कोशिश करके फिजिक्स में आपको पूरा करा दूंगा। So students, keep on watching, stay inside your homes, all the very best.